magnetic field on the axis current carrying सबसे पहले ये सेट हाँ इसका टॉपिक है तो रिजल्ट तो ये रेडियस मान लो आ रहा है और हमें एक्स डिस्टेंस पे दे रहे हैं करंट इसमें आगे जा रहा है फिर ये सब हमने पहले कर चुके हैं आप 2 मिनट ट्राई करें बताएं खुद से क्या आना चाहिए जैसे इलेक्ट्रो में किया था सेम रिवीजन है एक बार खुद से ट्राई करो रिजल्ट बताओ क्या आना चाहिए सब में बायो सवर्ट लॉ लगेगा ना और फॉर्मूला हमने देखा था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल स्क्वायर 2 मिनट ट्राई करो देखते हैं किसका खुद से आ जाता है बिना मेरे पता सेम डेरिवेशन इलेक्ट्रो में भी किया था ना हाँ देखो ये डिपेंड करता है कौन देख रहा है इधर देख रहा है क्या एंटी क्लॉकवाइज इधर वाले लिए that depends on the observer इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज हमने एंटी क्लॉकवाइज हाँ आएंगे से तो ये पहले पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं बोल उससे करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा कर लिया ये तो हाँ आपको कौन से डेली द्वारा लिखते हैं बताओ 9591 हो गया ठीक है हाँ तो यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है ना वेरिएबल नहीं है नहीं डीएल में भी आपको
ठीक है और ये तो और भी दिखा है P नॉट आई आर स्मॉल आर है स्मॉल आर क्या है anyone else हाँ टीचिंग मार्किंग के अंदर यहाँ पे टी आई यहाँ पे करंट क्या है इसकी वजह से टी फाइव तो बट नहीं लगा नॉट आई आर है टेक्स्ट नहीं आता है तो हम इसमें क्लियर मोस्टली का भी नहीं आ रहा मोस्टली पैटर्न देखिए और एनिमल इसका मतलब आप इलेक्ट्रो में कोई डेरिवेशन आपको याद नहीं मैंने बोला था डेरिवेशन दिमाग में रखना है क्योंकि कोई भी वेरिएबल वाले सवाल डेरिवेशन से रिलेटेड होगी यस और नो सीधे रिजल्ट देखो कुछ क्वेश्चन तो रिजल्ट पे भी होते हैं जैसे कल एक सवाल किया था स्टार्ट वाला वो किस पे था रिजल्ट पे था यस और नो कुछ क्वेश्चंस डेरिवेशन पे होते हैं तो डेरिवेशन भी आप ध्यान में रखो केवल रिजल्ट याद कर लोगे तो जेईई मेंस के लिए तो ठीक है एडवांस के लिए दिक्कत कोई पैराग्राफ दे देगा बोलेगा कुछ चेंज हो रहा है फिर वहां फंसोगे है ना तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है कुछ लोगों ने एलिमेंट से लिया यहाँ पे मान लो अगर मैंने डीएल एलिमेंट ले लिया ठीक है और मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी है तो मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ ये अपना आर हो जाएगा कैसे ना अब बताओ ये डीएल और आर मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए स्क्वायर फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीएल क्रॉस आर कैसा होगा फिर जैसे अगर मैं इसको इधर से तुम्हारे लिए बनाऊं ये तुम्हारा डीएल एलिमेंट है ना और ये एक्सेस है कैसे ना तो ये तुम्हारा इसके लॉन्ग जोड़ोगे यार होगा तो डीएल क्रॉस आर किधर आएगा ये डीएल है क्रॉस आर के ऊपर की तरफ यानी मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले लाइन पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा अरे आया जैसे मैंने कल बताया था आपको जो बायोसॉवर्ट को लिखते थे डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर तो इसमें जो नेट फील्ड आएगा जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा डीएल पे भी और आर पे भी तो ये आपका छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हो गया डीवी और ये एंगल हो गया 9 कैसे नो किलो समझ में आया ये फील्ड की डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर करके देखो किस तरीके से आया यस सर ये आपका डीवी आ गया अच्छा अगर मैंने इसको थीटा बोला ये तुम्हारा क्या था 90 सिमिलरली अगर नीचे वाला एलिमेंट हो गई तो नीचे आएगा ये एंगल कितना आ जाएगा कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे वाई वाले क्योंकि अगर सेम सिमेट्रिकल में इधर तो इधर बन रहा होगा तो कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे होंगे वाई वाले कट कैंसिल हो जाएंगे एक्स वाले बचेंगे तो अगर आप नेट लिखोगे अच्छा ये बताओ डीएल और आर में कितने का एंगल बन रहा है 90 ये सब सबको समझ में आ रही है चीज ये वाला एंगल नहीं है डीएल तुम्हारा ये एलिमेंट है और आर ये वाला है तो कौन सा वाला एंगल की बात कर रहे हैं आप इधर साइड वाला एंगल ये 90 हो अरे हाँ है ना डीएल और आर में ये वाला एंगल नहीं है कौन सा वाला एंगल है ये तुम्हारा डीएल और ये आर ये एंगल कितना बन रहा है 90 तो आप जब यहाँ पे लिखोगे तो अगर मैं इसको लिखूं बायोसॉवर्ट में लगा के तुम खुद से बताना पी भी लिख रहा हूं क्या था लॉग म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल आप खुद से वैल्यू बताते जाओ ये तुम्हारा होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल की वैल्यू कितनी है डीएल ही रहेगी यस और नो आर ये वाला डिस्टेंस तो पे आर लिख दो यहाँ पे यस और नीचे क्या लिखूं आर क्यूब और डीएल और आर में कितने का एंगल बन रहा था 90 साइन 90 कितना हो गया 1 और कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है अपने को cos 90 sin थीटा तो ये क्या यहां से आर से ये कैंसिल हो गया क्या बचेगा आर स्क्वायर इसको फर्दर सॉल्व करो क्या बनेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई यहाँ पे क्या हो गया डीएल अपॉन आर स्क्वायर sin थीटा कितना होगा बताओ इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होगा ना स्मॉल आर तो यहां से देखो कितना आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और आर भी इधर आ जाएगा और नीचे आर क्यूब है आर क्यूब कितना आर की वैल्यू किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का आपको क्यूब करना है क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बचा रह गया डीएल इसको इंटीग्रेट करना है कहां से करो 0 से 2 पाई लिख लो इसको
इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 2 पाई तक करो और रीजन निकालो कितना आता फाइनल डी की वैल्यू। देख लो डेरिवेशन में कोई भी दिक्कत है पूछ लो। सी स्टेप पे लिखकर तो बोला है डीएल अपने कॉपी पे बताओ तुम फ्रंट व्यू डीएल और आर के बीच में देखो डीएल क्रॉस आर करो किधर आएगा डीएल क्रॉस आर डीएल जैसे मान लो ये नहीं है कैसे ना और ये वाला एक्सेस है और यहां पे मुझे फील्ड निकालना तो डीएल तुम्हारा ये है और आर ये है ना? तो डीएल क्रॉस आर क्या होगा डीएल पे परपेंडिकुलर आर पे परपेंडिकुलर किस सेंस में आया है ना इसलिए वो वर्टिकल लिख कर या दूसरा फॉर्मूला भी बताया था डीएल को अंगूठा दिखाओ प्रोसीड करना पड़ेगा डीएल को अंगूठा दिखाई दे और आर की तरफ ये पॉइंट कर और फिर कैसे होगा परपेंडिकुलर टू दिस है ना इस वजह से यार दोनों तरीके से आप कर सकते फॉर्मूला क्लियर है ना सबको है ना थोड़ा सा 3D में है ये डीजी वाला कितने लोगों को समझ में आ गया जो परपेंडिकुलर में बनाया नहीं है वापस बताओ किसी को दिक्कत है कंफ्यूजन है बताओ डीएल पे अंगूठा दिखाओ और आर की तरफ फॉर्म को स्ट्रेच करो उस पर परपेंडिकुलर होगा फिर या डीएल क्रॉस आर करो तो डीएल पे भी और आर पे भी दोनों पे परपेंडिकुलर आता है कितना आएगा फाइनल वैल्यू डीएल को इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई या 2 पाई से वो कैंसिल हो जाएगा और एक आर ऊपर बचेगा तो क्या बचेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन क्या था 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये रिजल्ट आता है ये एक लूप के लिए अगर एन लूप होंगे तो सब जुड़ते जाएंगे तो फॉर एन लूप डी की वैल्यू जाएगी एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एन लूप के लिए एन से मल्टीप्लाई करते ठीक है कोई कंफ्यूजन टेंशन निकालना है तो बताओ अगर वो ऐसे देखो कि ये जो हमारा ये है और आर ये तरीके ये क्रॉस आर करता है ये का नाम रखा आर को घुमाया ये का नाम आर को घुमाया ऐसा दूसरा तरीका क्या है इसको अंगूठा दिखाओ इसको फॉर्म में स्ट्रेच करो इस पे क्या होगा ये वायर होता था मुझे यहाँ दिए कैपिटल में यहाँ दिखाया और यहाँ पे क्या इसके परपेंडिकुलर तो ये क्रॉस आर करोगे क्या है आपसे प्रैक्टिस कर सामने है ना ये बार का हमारा काउंटर का दिखा देते हो ठीक है हाँ डीएल हाँ डीएल कितना काउंटर करना है चलो अब इधर देखो नेक्स्ट क्या करते थे रिंग में
ग्राफ प्लॉट करते थे ना, तो जस्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ बी वर्सेज आर, बी वर्सेज एक्स, है ना, ग्राफ प्लॉट कर बी वर्सेज एक्स, मैग्नेटिक फील्ड और एक्स डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है। सेम काम वहां भी किया था, ग्राफ कैसा आएगा ड्रॉ करके बताइए। मैंने पहले ही बोला रिवीजन है इलेक्ट्रो का। वहां पे ग्राफ कैसे आया था याद होगा तुम्हें, इस तरीके से, यस और नो। और ये कहां पे मैक्सिमम होता था, आप यहाँ पे देखो कहां पे मैक्सिमम हो रहा है। उस वाले रिजल्ट में देखो क्या आया था, ध्यान देना, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, के क्यू एक्स था अपॉन क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें एक्स न्यूमरेटर में नहीं है, अरे हाँ है ना, इस वजह से इसको अपने डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम निकाला। इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत, क्योंकि देखो बी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे इनवर्सली, अरे हाँ है ना, न्यूमरेटर में कहीं नहीं, जो हमें डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा। तो अगर एक्स को मैं इनफाइनाइट कर दूं, काफी लॉन्ग डिस्टेंस, तो कितना होगा अभी, जीरो का अप्रोच करेंगे, यस और नो। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, जहां पे एक्स मिनिमम, एक्स मिनिमम का जीरो पे हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है, तो जीरो पे रखो, एक्स को जीरो रखो, कितना आएगा, आर स्क्वायर इक्वल 3/2, आर टू लगेगा नीचे, ऊपर आर स्क्वायर कट जाएगा, एन म्यू नॉट आई बाई टू आर, है ना, और एक लूप के लिए म्यू नॉट आई बाई टू आर। सेंटर पे क्या होगा मैक्सिमम, यहां जाके जीरो होगा, तो कैसा बनेगा ये ग्राफ, इस तरीके से। और सेम क्या होगा इस तरीके से, ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है, वाई एक्सिस, ये सिमेट्रिक किसके अबाउट था, एक्स नहीं ओरिजिन के अबाउट, किसके अबाउट, ये लिखते ना, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, मोर देन वन ग्राफ में, या ऐसा ऐसा रिजल्ट है, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पे होती है, कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई टू आर, एन लूप होगा तो एन म्यू नॉट आई बाई टू आर। तो मैंने बोला था ना, इसका जो रेंज पे निकालते थे इसका स्पेशल केस है, अगर आपको भी बोला करंट करेंट लूप है, इसके सेंटर पे फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई, दैट इज द स्पेशल केस ऑफ दिस, है ना, सेंटर पे फील्ड लिखा, आप लिख लो, अगला जो लिखा है म्यू नॉट आई बाई टू, और डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन कैसे आ रहा था इसमें, फील्ड फील्ड की डायरेक्शन कैसे थी, आउटवर्ड। तो यहाँ पे अगर आपको रिंग के सेंटर पे निकालना है, तो आपको कर्ल करो, कितना मोटा है, उल्टा जाना होता तो अंदर की तरफ, तो आप इसको लिख लो, ये डायरेक्शन के लिए लिख लो। तो ये फील्ड जो हमने निकाला है, कहां पे निकाला है, ऑन द एक्सिस बन लिया ना, केवल एक्सिस पे ये रिजल्ट, ये ध्यान रखना, ऑन द एक्सिस। तो लिख लो कि फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग रिंग, फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग रिंग, curl your fingers of right hand, curl your fingers of right hand, curl your fingers of right hand in the direction of, in the direction of current, that direction of thumb will give us, the direction of thumb will give us, the direction of thumb will give us direction of magnetic field, the direction of thumb will give us direction of magnetic field. कोई दिक्कत नहीं को कर सकते हैं। अच्छा, रिंग के बाद हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रो में, याद करो, रिजल्ट को रिपीट करो, एक पार्ट ऑफ द रिंग, पार्ट ऑफ द रिंग है ना, तो अगर पार्ट ऑफ द रिंग मतलब बोले आर्क, तो नेक्स्ट आप ऐसा करो, एक आर्क बना दो,
और ये थीटा एंगल है, यहाँ पे करंट आई जा रहा है, ये आर रेडियस है, इसके सेंटर पे फील्ड बताना है। ट्राई टू सॉल्व पोर्शन ऑफ द रिंग, है ना, पोर्शन ऑफ द रिंग, इसकी वजह से फील्ड बतानी है, कितनी होगी सेंटर पे। इंटीग्रेशन सिखा सकता हूँ थोड़ा कितना अच्छा। वहां पे क्या लिया जाता था, 2 के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, याद है। यहाँ पे बताओ क्या लिया जाता है। आया किसी को? हाँ हाँ, क्या आएगा, क्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इन, ठीक है। हाँ हाँ, 4 पाई आ गया, क्यू नॉट आई उसको हम नंबर पे फेल थीटा साइड जो है हाँ हाँ उसमें फेल मारने के उससे हम पॉइंट हाँ, क्योंकि इसमें इसके लोग हाँ सिमिलर नीचे का नीचे ही परपेंडिकुलर आएगी, एक दिशा में ऐड नहीं हो रहा है। सिर्फ उस वाले में क्या था कि कोई सा भी कंपोनेंट ले लो, फिर हमेशा परपेंडिकुलर सर्फेस पे आ रहा है। सब एक ही दिशा में थे, सारे वेक्टर्स पैरेलल हो गए, वो जुड़ जाएंगे ना। हाँ कंपोनेंट कैसे बनाओगे, परपेंडिकुलर के साथ में कंपोनेंट करो, जैसे ये प्लेन है और इसमें परपेंडिकुलर है। हाँ, जैसे यहाँ पे जो विंडो इनसाइड में प्लेन है, यहाँ पे क्रॉस बना दो और सारे फील्ड से इधर भी ऑल द वेक्टर्स आर पैरेलल, है ना, सभी जुड़ जाएंगी। और इसमें तो कंपोनेंट कर रहे हैं क्योंकि इसमें एंगल पे आ रहा है वेक्टर। हाँ आगे आपका यू नॉट आई विल मोड बाय आई, चलो यहाँ पे चेक करते हैं किन लोग आ गया, जिनका आगे अच्छी बात है, ये सिखाया हुआ है पहले। इनका आ गया, उनको याद है जो पहले किया होता, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप जाओ फाइव पे और डी फाइव का छोटा सा एलिमेंट लिख दो, ये कितना हो जाएगा बताओ, आर डी फाइव। अब यहाँ पे बायो सर्वर्ट को लगा दो, फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई पाई, क्या हो जाएगा नीचे बताओ, 4 पाई, डीएल की जगह पे क्या है, आर डी फाइव, क्रॉस आर के आर ही रहेगा, है ना। डीएल और आर में कितने का एंगल बन रहा है, 90 का, साइन 90 का 1 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, आर क्यूब। अब देखो आर स्क्वायर आर क्यूब कट गया तो क्या बच रहा है यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाई
4 पाई आर, और यहाँ पे क्या बचा है d5। इसके लिमिट कहां से निकालोगे, माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2, कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 0.I/4 पाई आर इंटू थीटा। क्लियर है क्या ये चीज, यस और नो? इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब आप इरोडो आया तो निकालो, उसमें क्वेश्चंस करते हो। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा आ जाएगा। तो आप ये पेज नंबर 124, पेज नंबर 124 क्वेश्चन आप कर सकते हो 222, इसका तीनों पार्ट कर देना, और उसके बाद आप कर सकते हो 225, और आप कर सकते हो 226 और 228। ये सारे क्वेश्चंस करने कॉपी में लिखना है सबके सब। जिनके पास नहीं है आप फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो, जिनके पास नहीं है। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लेना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, इट विल बी लेंथी। जस्ट फिगर बना दो और जो निकालना है वो निकाल। 222, 225, 226 और 228। नहीं मिला, बुक लेके नहीं आया, उनका बुक नहीं है, बोला तो था ग्रुप पे कि लेके आना अर्काइव और उनका है ना। हाँ, इंडेक्स का मतलब वही बी की है ना, मैग्नीट्यूड तो इंडेक्स का मतलब वही बी की वैल्यू। क्वेश्चन को शॉर्ट में केवल फिगर के फॉर्म में लिख लो, और जैसे मैं क्लास में लिखता हूँ, और जो निकालना है वो वैल्यू लिख लो शॉर्ट में, और जिसमें भी डाउट आएगा बोलना, मैं बता दूँ। फिगर फिगर बनाओ, और जो बी निकालना है वो लिख लो। आंसर पीछे दिया हुआ है, मैच कर लेना, फिर इधर होगा बता।
फर्स्ट आ गया सबका पक्का, विदाउट नहीं किसी को 2 to 1 का फर्स्ट ए पार्ट है ना। हाँ हाँ वो बहुत लग करता हाँ एग्जाम होता है हाँ ये अभी बनाया बहुत बेहतर ही बनाया सबसे बेहतर किधर होगी इस साइड होगी आइडिया नहीं है ना राइट जिस किसी का भी आंसर नहीं है बोलना है, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे बोलना है, मैं बता दूंगा बोल जो दो केस कराए हैं ना वायर और रिंग उन्हीं के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नहीं आया था चलो जिन लोगों का नहीं है फर्स्ट पार्ट में बता देता हूँ उस तरीके से बना मैंने आया ना, यहाँ पर फील्ड चाहिए और करंट इस पे जा रहा है कि नहीं, तो एक इन दो चीज का कॉम्बिनेशन है, एक रिंग वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। रिंग वाले की वजह से फील्ड किधर होगा अंदर की तरफ और इसकी वजह से भी क्या होगा अंदर की तरफ, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो रिंग में हमने अभी फॉर्मूला बना था क्या था, म्यू नॉट आई बाई क्या था 4 पाई आर इनटू क्या थीटा, थीटा ये कितना बना रहा है ये किस एंगल थ्योरी वाला ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 90 प्लस पाई बाई 2 सही है क्या, कितना हो जाएगा ये 3 पाई बाई 2, तो आप यहाँ पे 3 पाई बाई 2 लिखो सही है क्या। ये तो रिंग का हो गया, अब इसका रॉड का चाहिए, रॉड का इसकी वजह से आप इसको डिवाइड कर दो, ये एंगल कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45, ये तुम्हें आर पता है तो ये क्या आर प्लस 45 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगा देते मैं म्यू नॉट आई बाई क्या होता था 4 पाई डी, डी की जगह पे क्या होगा आर बाई, और दोनों 45 में 2 sin 45 अरे 2 1 बाई 2 सही है क्या है ना, दोनों को ऐड कर दो, जिनका नहीं आता फर्स्ट पार्ट ठीक हो सेकंड वाला कर वन पे वन मैं डिस्कस करते चलता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, पास कर लो फिर सेकंड पे करो फिर मैं बताऊं। फर्स्ट के बाद सेकंड वाले के लिए
फर्स्ट क्लियर है, सेकंड बताओ क्या आएगा। ट्राई कर लो, पीछे आंसर दिया हुआ मैच कर। हाँ, इधर फॉर्मूला मतलब सेमी सर्कल। हाँ ठीक। सेकंड पार्ट हो गया सबसे, बोल नहीं रहे यार, हो गया पार्ट वाला रखो। सेकंड का आंसर है पीछे मिलते हैं गलत है क्या गलत है बताओ। do not have one pass एनी क्वेश्चन क्या था? सेमी सर्कल रेनी सर्कल एक कौन सा रेडियस कौन सा वाला बोलता है? वैसी पे इसके ये भी कम हो गया क्या? ये दूसरा नहीं मतलब ये और ये अगला फिगर ए भी किसका है? अच्छा तो ये भी करना है 2 2 3 और 2 2 4 मुझे लगा उसी क्वेश्चन में 2 2 3 और 2 2 4 भी कर लो। हाँ ये कर लो, वो भी लिख हाँ ये करना है, पहले आप ये भी कर 2 3 और 2 मुझे लगा उसी फिगर में आप वो तीनों कर लो। फिर 2 to 5 पे आते हैं। 2 to 5 का गलत नहीं है, आपको गलत लग रहा है, वो सेमी सर्कल नहीं है, वो उसमें करंट हाँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस जा रहा है। पहले तो ये मैं बताता हूँ 2 to 3 2 to 4 2 to 5 नहीं लगा सकते, वो सेमी सर्कल नहीं है, उसमें करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है। देखो जो जिन बच्चों को लग रहा है गलत है, करंट उसमें ऐसे थोड़ी ना जा रहा है, इस तरीके से थोड़ी ना जा रहा है करंट। 2 to 5 में करंट आउटसाइड द प्लेन जा रहा है, डॉट लगा हुआ है ये दोनों को गलत कर दे रहा हूं मैं बाहर निकल जाता ये डॉट क्या है नहीं, ये जो है ना कमरे से करंट बाहर निकल जाता है तो सब का है नहीं, ये सच पढ़ो दिया हो। Along this way wire with cross section having the form with thin half range of cross section thin half range। पहले ये दोनों ट्राई करो तुम समझो, ये दोनों ट्राई कर लो 2 to 3 2 to 4 भी फिर 2 to 5 डिस्कस करते हैं, आप सोच लो फिर बता दो। ये बोल दो नहीं ये किसी का ना सी है इसको ऊपर से ये सबका हो गया। सूत्र 3 बताओ, वो भी आसान है, फॉर्मूला लगाने जो अभी बोला पड़ा। टू टू थ्री आ गया,
Yes, सबका आ गया टू तेरे फॉर्मूले पे इसका नहीं आएगा बोलना है आ गया तो जीरो हो जाएगा कभी कल बताया था ना फाइनाइट वैल्यू और उसके ऑन द एक्सिस जीरो आता था लीगल ड्रॉप का जीरो हो जाएगा ये वाला क्या है ये वाला क्या है केवल ये आगे बचेगा इसका थीटा दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है 10 वैल्यू दोनों को ऐड करो सेम ही रहता है दोनों ऐड जाएंगे ये आगे फिर बी वाला करो कॉपी पे लिखना क्वेश्चन आ गया ना ये वही वाला 2 से 3 आ गया सबका 2 to 4 करो क्या आ गया उसका ठीक है ये वाला करो हाँ so किसमें ये जो basically वाला the which never is ठीक है ये वाला directly can add as a whole जैसे रेंज में होता है कर लियो फिंगर सीधा देखना होता है ये वाला जो है तो कैंसिल करोगे अंक अंक की तरफ पास ये वाली नीचे वाली वैसे आप तो कैंसिल करो अंदर की तरफ आप ऐसे नहीं जैसे ओमेगा कैसे निकालते हो फिर इसका है सर्कल में पूरी चीज आ रही है ऐसे सेंटर में डिपेंड वहां आप कर नहीं कर सकते हम का बाहर की तरफ आ रहे हैं बाहर उल्टा जगह होगा तो कल करा लेवल में ओमेगा अगर तुम पढ़ा अगर ये वाला पोर्शन है आप लोग कल करो पूरा समझ आ रहा और ये भी जैसा है इसकी वजह से करता है तो मैं ऐड और दोनों के फार्मूला लगाना है रेडियस अलग दूसरा भी तो आ रही है हाँ उसमें एंगल अलग हो जाएगा 2.9 तो जिनका नहीं आया वो आप देखो कुछ इस तरीके का फिगर है ऐसा है ना इस तरीके से है क्या मतलब एक बार इस वाले सर्कल की वजह से बतानी एक बार इस वाले सर्कल इसकी वजह से कोई नहीं आएगा कोई नहीं आएगा कभी ये सेंटर से पास हो रहा है बहुत ही फिगर देखा फिगर मैं बता देता हूँ एक पार्ट 2 to 3 था ये वाला एंगल 5 और ये कितना यही है ना तो आप इधर देखो जिनका नहीं आया था इस वाले सेक्शन के कितना होगा फिर यहाँ पे इस वाले सेक्शन के दे दो 0 तो बताया था ना एक्सेस में लाइक करा इसकी वजह से 0 होगा दो सेम दो मतलब आप बनेंगे और आप बीजेड लिखोगे दोनों का डिफरेंस सेम है तो b1 प्लस b2 b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू नॉट I बाई 4 पाई r कितना है इसका a है नीचे वाले का ना 4 पाई और थीटा कितना है 2 पाई माइनस 5 और प्लस b2 निकालो कितना होगा म्यू नॉट I रेडियस कितना उसका 4 पाई b और थीटा कितना तुम्हारा है तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना है ठीक है ये सेकंड का हो गया थर्ड का मतलब थर्ड मतलब 2 to 4 तक हां बी पार्ट में क्या बताना था हाँ उसका बी पार्ट कर लो 2 to 3 का बी पार्ट बी पार्ट में स्क्वायर हाँ
नहीं इस बार का फॉर्मूला तो बड़ा मुश्किल है कॉर्ड की वजह से और ये है ना सेंस है तो 5 साल सीखने ही 8 साल तो बनते हैं ये आजकल बैंकिंग में होगा 5 मिनट्स पीरियड फोर छोड़ दो क्योंकि वो एम्पियर्स लॉस होगा टू 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 थ्री का बी पार्ट करो फिर टू फाइव करो हाँ चलो ये तो बन रहा है भाई तुम्हारा अभी आपने बताया ना इसके वजह से जीरो हो जाएगा इसके वजह से जीरो हो जाएगा ये वो बताया ना एक्स वाई इसके ये तो तीन तो ये वाला इसकी वजह से ये पॉइंट पता है ये पॉइंट पता है ये भी एंगल है 45 निकाल दिए और सिमिलरली इसकी वजह से निकाल सकते हो ये वाला पॉइंट पता है एक एंगल की होगा ये लाइन ज्वाइन करो आप ये दिया हुआ बताओ स्क्वायर को है 45 हो जाएगा ये एंगल का 45 एक लोगी का 10 और इसमें एक का 0 और तब के लेवल की तरह अंदर की तरफ भी है एक की वजह ऐड होती रहेगी इसकी वजह से असर आएगा बी पार्ट हो गया क्या ये क्या बन रहा है हमारे हाथ बन रहा है ये रोटेशन को ये और ये इससे अलग करके आगे नहीं अब ये तुम्हारा क्या बन रहा है डॉट बन रहा है कैसे एक है अंदर की हो इतना है 45 तो ये रोटेशन को 9 की हो गया sin 45 और इधर के साथ अंदर की तरफ ये बस क्वेश्चन तो ना ये तो वो कर के अंदर की तरफ ये अंदर तो इस तरह की ये है तो सब की तो है 45 also is not having that is quite ये पहले 40 तो ऊपर चेक कर दूसरे मैंने लगा ये 358 डिग्री नहीं है और फिर अंदर की तरफ है और ये बॉडी तो बन रहा है ना स्क्वायर दिया है स्क्वायर का बाइसेक्टर होगा बिल्कुल सिमेट्रिक है तो मैं पाई से बनी है सही है तो ये तरीका से अब आगे आपका ये यार आपको एक बार डिवाइड कर दिखाओ फोर बाई डी में डी कौन सा होगा डी होगा तो बी डी है बी साइन बी कितने होगा बी होगा
अगला देखते हैं नेक्स्ट। आप देखो नेक्स्ट वाले में कुछ इस तरीके का है, ये ऐसा है नहीं, और ये ऐसा स्क्वायर बन रहा है, तो इसकी वजह से तो सेम हो जाएगा। और ये एंगल कितना दिया होता है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हाँ 3 नहीं, तो बी नेट वापस लिखोगे बी वन प्लस बी टू प्लस क्या बी3, और जब बी वन लिखोगे कितना आएगा बताओ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, कितना इसका ए है, इसका रेडियस कितना था ए, और एंगल 3 पाई ये आ गया। वैसे के अंदर की तरफ है बी टू निकालेंगे, इधर देखो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 45, थीटा वन क्या है 0, थीटा टू क्या है 45। तो आप यहाँ पे जब बी लिखोगे क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी की वैल्यू कितनी होगी बी होगी, बी है ना ये टोटल डिस्टेंस, और एक साइन 0 0 हो गया, साइन 45 1 बाई रूट 2 हो गया, और डिस्टेंस क्या है अंदर की तरफ है, इसकी वजह से भी क्या होगा डिस्टेंस अंदर की तरफ ही होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ट्वाइस। नहीं कैलकुलेट करो कितना ये आ रहा है ना, जो आ रहा है सही है ना, हाँ वो तो 0 केवल बस ये दो वैल्यूज पूछा। Can you please adjust the camera? अब आप ये वाला करो, नेक्स्ट हो गया 2 to 5, ठीक है 2 to 5 करो आप। हाँ कितना आ रहा है सॉल्व करने, पूरा सॉल्व करना है, बड़ा आप नेक्स्ट वाला करिए 2 to 5 करिए, इससे अभी इसको वाले क्या 2 दिया हाँ इसका मैं 2 to 5 का वो बता देता हूँ, क्वेश्चन है क्या 2 to 5 को अगर साइड को देखोगे ना तो इस तरीके का एक्सप्लेन कर देखना ध्यान, क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर तुम्हें समझ में आएगा क्या करना। देखो इसमें ऐसे करंट जा रहे हैं, ठीक है चारों तरफ से, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा आधे सेमी सर्कल प्रोसेस तो कैसा नजर आएगा, टॉप व्यू देखोगे तो इस तरीके का होगा, और सामने से करंट किधर दिख रहा है बाहर जाता हुआ। अब इसके सेंटर पे बताना है, समझ आ रहा है क्या बोला आपने, कि चारों तरफ से करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो आपको आगे सेमी सर्कल की वजह से यहां पे देखोगे तो डॉट का मतलब किधर जा रहा है बाहर की तरफ, इसके सेंटर पे फिट बताना, ठीक है। एक ट्यूब में मान लो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है वर्टिकली ऐसे है ना, तो आप टॉप व्यू देखोगे तो क्या दिख रहा है आधा कैसा दिखेगा सेमी सर्कल, और उसमें से करंट किधर दिख रहा है बाहर की तरफ, क्रॉस सेक्शन है ऊपर से देख रहे हैं। ये जो फिगर बुक में दिया हुआ है वो टॉप व्यू है, जब सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो जो नजर आएगा वो बना हुआ है, तो इसकी वजह से आपको सेंटर में बताना है। एक दो बच्चे का आंसर आता भी है, बाकी लोग ट्राई करें कितना है। इसलिए मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंटीग्रेशन एलिमेंट लेने आता है तो सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई सा भी रीजन आपको एलिमेंट कैसे लेते हैं, तो थीटा में जाके बस वही अप्रोच किया करेक्ट पर आए। हाँ सेंटर पे पता है, और 2 to 8 में जो है वो 3D में, 3D में आप आई क्यूब देकर क्लिक करो और फाइनल देकर निकल।
स्पीकर से जो भी करंट जा रहा है आप पे स्लाइड देखोगे तो सिमेट्रिकली देखोगे सिमेट्रिकली यहां भी तो स्टॉप करंट की तरह है लॉगिन की तरह है स्लाइड है दोनों का वहां पे करंट सकते हैं सिंपल बात में बचेगा जो साइंटिफिक नहीं इसकी वजह से तुम लिख सकते हो ये तो भी इसमें उत्तर एक ही आएगा नेक्स्ट आप कर लो रूट 8 और रूट 8 आप तो जल्दी इजी है फास्ट कर लो इजी है जल्दी हो जाए अगर कोई नहीं यहाँ पे कुछ तो इजी दिया था और भी कर रहा है करेक्ट जैसे जा सकता है आई है देखो आर करेक्ट है वायर में जैसे आर पे फील्ड होता है कितना होता है इसमें बोलो यहां पे बोलिए आर पेंड इक्वल टू है ये आर लिखने पे पढ़ के बाद ये करेंगे वायर यहां पर लिखा है ये आर पे क्या होता है आर पे वो आर जो बनाया उसको परस्पेक्टिव सिमिलरली यहां से यहां जो फील्ड है वो कितना होगा फिर दोनों का कंपोनेंट कर लो करेंट की तरीके करो तो ये करंट के बारे में यहाँ पे ये फिर ऐसे बहुत सारे ठीक है इसकी वजह से यहाँ पे ये आर हो गया इसको परपेंडिकुलर होगा देखो ये मैग्नेटिज्म में 3D में सवाल तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा है ना तो जैसे मैंने क्या कर दिया करंट ऐसे की तरफ बात करंट इसमें ऐसे नहीं जाता ऐसे ये आर हो गया इसको परपेंडिकुलर सब इसके परपेंडिकुलर इसको ऐसे लिख सकते हैं